देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। आईटी सेक्टर में इन दिनों वर्क कल्चर को लेकर एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले टीसीएस, फिर इन्फोसिस और अब टेक महिंद्रा सुर्खियों में है। दरअसल ताजा मामला तब शुरू हुआ जब ट्विटर पर बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील आशुतोष के दुबे की एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। पोस्ट में दावा किया गया कि मुंबई के गोरेगांव स्थित ऑफिस की कैंटीन को रमजान के दौरान नमाज और इफ्तार के लिए फुटवियर फ्री जोन घोषित किया गया था। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों के सिरे से खारिज कर दिया। टेक महिंद्रा का कहना है कि आंतरिक जांच में हुए दावे पूरी तरह गलत है, बेबुनियाद पाए गए हैं। कंपनी ने साफ कहा कि वह धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती है और सभी कर्मचारियों के लिए समान और सम्मानजनक माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में इस बार गर्मी का विकराल रूप देखने को मिल सकता है। जी हां, कई इलाकों में इस बार गर्मी पहले से ज्यादा और बेहद तीव्र रूप से दस्तक दे चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस हफ्ते महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है और अब विदर्भ का अकोला किराब करीब 45 डिग्री सेल्सियस के साथ दुनिया का सबसे गर्म शहरों में शामिल हुआ। वहीं अमरावती, वृद्धा और नागपुर भी टॉप 10 में जगह बना चुके हैं। देश के कई हिस्सों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में हीट वेव और तेज हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक 2026 में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ेगी। मार्च-मई के बीच हीट वेव बढ़ने की आशंका है और तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा सकता है। गर्मी चरम पर पहुंचने पर कुछ इलाकों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंकाएं जताई हुई हैं। विधेयकों में महिला को 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 गुरुवार से लागू हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में देर शाम अधिसूचना जारी कर दी। यह स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई कि अधिनियम को 16 अप्रैल से प्रभावी क्यों किया गया, जबकि संसद में इसी कानून में संशोधन करके इसे 2029 में लागू करने पर बहस चल रही है। चर्चा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया है। अधिसूचना में कहा गया कि संविधान अधिनियम 2023 की धारा की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया है। हुए केंद्र सरकार 16 अप्रैल 2026 को वह तिथि निर्धारित करती है जिस दिन यह उक्त अधिनियम के प्रतिवादन लागू होंगे। ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, ममता सरकार को एक बार झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अधिकारियों के तबादले के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है। बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच विश्वास की कमी को उजागर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी राज्य में 1000 से अधिक प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण के खिलाफ दायरा याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में चुनाव आयोग द्वारा प्रशासनिक बदलाव करने से पहले संबंधित राज्य से सलाह की जरूरत पर कानूनी सवाल को खुला रखा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जय माल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम मंचोली के पीठ ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का उद्देश्य विफल हो रहा है। सीजीआई ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी ताकि पक्षों के बीच विश्वास की कमी थी। एयर इंडिया एक पायलट को अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से वापस भारत भेज दिया। जी हां, चेकिंग के दौरान उसके बैग से गांजा बरामद हुआ। गांजा मिलने के बाद एयर इंडिया का पायलट को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के पास वापस भारत भेज दिया गया। अभी खबरें आ रही हैं भाई
आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।